16 स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास जो हम यहाँ पे आज का क्लास ओपन करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है। और आज यहाँ पे हमारा जो है पेन भी सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करते हुए चलेंगे क्योंकि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और जो कि यहाँ पे अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको कवर करने वाले हैं, जो कि आप सबको पूरा इंपॉर्टेंट एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बजाता है और आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आप सबको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप 2026 में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो 2026 में, तो ये आप सबको ध्यान देना होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप सबके लिए ये मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है और यहाँ पे हम जितना ही क्लास करेंगे उतना ही हमें जो है अच्छा रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, जो कि बीच में नहीं कहता हूँ, स्टार्टिंग से ही कहता हूँ। तो कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पे है। मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार पूछा जा चुका है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नासा का मुख्यालय कहाँ पे है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में इसका नासा का मुख्यालय है। और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ पे पड़ता है, तो अमेरिका में, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इसरो का स्थापना कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि जितना इंपोर्टेंट क्लास है ना आप सबको जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि इसरो का स्थापना जो हुआ था 1969 ईस्वी में, ठीक है। 1969 ईस्वी में हुआ था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर पे पूछा गया स्पुतिक वन जो है किस देश का था। स्पुतिक वन किस देश का था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पुतिक जो वन था वो यहाँ पे हमारा कहाँ का था। तो यहाँ पे था कि सोवियत संघ का, कहाँ का था, सोवियत संघ का था स्पुतिक वन, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ये अंतरिक्ष यान है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपोलो अपोलो 11 मिशन किस वर्ष हुआ था। अपोलो 11 जो है मिशन किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है अपोलो का, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ अपोलो मिशन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि अपोलो मिशन जो हुआ था 1969 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। 1969 ईस्वी में ही हुआ था। और इसका जो हुआ था इसरो का स्थापना भी 1969 ईस्वी में ही हुआ था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में पूछा गया चंद्रयान 3 कब कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 2023 में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा 2023 में। अब यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में पूछा गया है कि इनसेट सीरीज किस राज्य से संबंधित है। इनसेट सीरीज जो है किस राज्य से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनसेट सीरीज, ठीक है, सीरीज। तो इनसेट सीरीज की किस राज्य से किस कार्य से संबंधित है, तो संचार और मौसम सेवा से, ठीक है। इनसेट सीरीज किससे संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है, संचार और मौसम से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में पूछा गया है कि कार्टोसेट उपग्रह का उद्देश्य क्या है। कार्टोसेट उपग्रह का उद्देश्य क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि पृथ्वी का मानचित्र और जो कि सर्वेक्षण के लिए, ठीक है, मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए कार्टोसेट उपग्रह, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर में पूछा गया है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ था। हबल जो कि स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सबको इस बार के एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा और याद रखना होगा, ठीक है। तो किसके लिए है, कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1990 ईस्वी में। कब हुआ था, 1990 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, कौन सा, हबल जो कि टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया भारत का पहला सौर मिशन कौन सा।
है। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य L1। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत के लिए, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। आप सबको याद भी रखना होगा कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था, तो आदित्य L1। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे आज को जो है हमारा 9 ही क्वेश्चन हो पाया है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।